बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ीकू चौधरी है और आप देख रहे हैं जी इलेक्ट्रिक्स। डियर व्यूवर्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं और आप घर पर इलेक्ट्रॉनिक के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं या अपने घर में एक छोटी लैब बनाना चाहते हैं, तो मैं इस मकसद के लिए एक इंतहाई अहम प्रोडक्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर। इस वीडियो में हम आपको इसके फीचर्स, इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसमें मौजूद पैरामीटर्स के साथ साथ इसको इस्तेमाल करने के तरीक़ों के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे। आखिर में हम बात करेंगे कि इसकी खूबियों और ख़ामियों के बारे और इसकी प्राइस के बारे में हम बताएंगे कि ये मिलेगा कहाँ से और कितनी प्राइस में मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं जी। हमारी आज की प्रोडक्ट है स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर। स्मार्ट इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत लाइट वेट में है, स्मार्ट है, छोटा सा है, लेकिन इंतहाई अहम है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है DT830B और ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम बात कर लें। मेन जो है इसमें एक तो है डीसी वोल्टेजेस जिनकी रेंजेस है 200 मिलीमीटर से 1000 वोल्ट तक। ये डीसी जो वोल्टेजेस हैं इसकी रेंज ये जो मेजर कर सकता है ये 200 मिलीमीटर से मिली वोल्ट से 2000 मिली वोल्ट तक, उसके अलावा 20 वोल्ट और 200 वोल्ट 1000 वोल्ट। उसके साथ साथ ये एसी वोल्टेजेस भी मेजर कर सकता है 200 वोल्ट से 750 वोल्ट तक। और उसके साथ डीसी करंट, डीसी एम्पेयर्स जो हैं ये 200 माइक्रो एम्पेयर्स से 2000 मिली एम्पेयर्स तक, फिर 10 एम्पेयर्स तक। फिर इसमें रेजिस्टेंस मेजर करने की भी जो है फैसिलिटी है कि रेजिस्टेंस आप इसमें रेंज है इसकी रेजिस्टेंस मेजर करने की 200 ओहम्स से लेकर 2000 किलो ओहम तक। उसके बाद है जी डायोड टेस्ट। डायोड में भी ये डायोड को भी टेस्ट कर सकता है। उसके अलावा ये ट्रांजिस्टर टेस्ट भी कर सकता है, NPN PNP ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर, स्क्वायर वेव आउटपुट और बैटरी टेस्ट। तो अब हम इसके ओवरऑल लुक पे देख लेते हैं। ये ब्लैक कलर में है और ये इसकी LCD है जो कि जिसका साइज़ है 49x15 मिलीमीटर और इसका वेट जो है ये है 128 ग्राम, 128 ग्राम। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें से एक निकलता है ये यूज़र मैनुअल जो कि टोटली इंग्लिश में है। तो इसको इस्तेमाल करने के बारे में पूरी गाइडेंस इसमें लिखी हुई है, आप इस पर भी देख सकते हैं। तमाम मालूमात इसमें दी हुई है, प्रिकॉशंस दी हुई हैं और यूजेस वगैरह सब इसमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ इसमें ये हैं प्रॉब्स इसकी जो मुख्तलिफ टेस्ट के लिए इसमें इस्तेमाल होती हैं। और ये है हमारा मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर पे हम देखते हैं कि मेन इसका ये है ऑफ़, ये जो इसका टर्निंग स्विच है इसका जो ये कट वाला निशान है ये ऑफ है तो ये ऑफ़ हो जाता है। अब जिस तरह ऑफ़ है उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलें तो दूसरे नंबर पे आ जाता है डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज आप देख रहे हैं 1000 से लेके 200 मिली वोल्ट्स, 200 मिली वोल्ट से 1000 तक ये इसकी रेंज है, यहाँ तक ये मेजर कर सकता है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 200 ओहम से लेकर 2000 किलो ओहम तक। फिर है ये डायोड। उसके बाद ये HFE, ये इसका है आप जो है ट्रांजिस्टर NPN या PNP इससे चेक कर सकते हैं। ये इसके सेक्शन बने हुए हैं। इस साइड पे अगर NPN है तो इस साइड पे इंसर्ट करेंगे उसकी पिनों को, और अगर PNP है तो इस साइड पे उसकी इंसर्ट कर देंगे ये पिन्ने, और आपको जो उसके टर्मिनल्स इंसर्ट करने के बाद ये रीडिंग दे देगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है जी
10 एम्पेयर डीसी में है, ये डीसी 10 एम्पेयर करंट। और उसके बाद है डीसी एम्पेयर, दूसरे नंबर पे दूसरा सेक्शन है जो इसका, उसका है 200 मिली एम्पेयर से लेकर 200 माइक्रो एम्पेयर तक इसकी रेंज है। उसके बाद आखिर में है हमारा एसी वोल्टेज जो कि 200 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट तक है। तो अब हम इनको बारी बारी चेक कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्स हैं इसकी, इन प्रॉब्स को लगाने का तरीका ये है कि ये जो ब्लैक है इसको आपने ये कॉमन COM ये लिखा हुआ कॉमन, इसमें इंसर्ट करना है ये ब्लैक को। और ये जो रेड है ये आपने आम तौर पे इसमें इंसर्ट करना है, ये दरमियान वाले में। लेकिन अगर आपने 10 एम्पेयर्स DC करंट मालूम करना हो तो फिर इसमें, और अगर बाकी सारी रीडिंग्स में से कोई भी लेनी हो, रीडिंग आप चेक करना चाहते हो, तो फिर इसमें आपने इसको रेड को इंसर्ट कर देना है। अब इसको मैं ऑन कर लेता हूँ DC वोल्ट पे। तो ये देखें जी, DC वोल्ट पे ये हमारा मल्टीमीटर ऑन हो गया है और इस पे ये रीडिंग आ रही है जी 00, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक बैटरी टेस्ट करता हूँ। 9 वोल्ट की ये बैटरी है, 9 वोल्ट हैं इसके। तो मैं चेक कर सकते हैं जी 9.91। ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि क्योंकि मैंने प्रॉब्स उल्ट लगाई हैं। नेगेटिव वाली साइड पे मैंने जो है ये रेड लगा दिए और पॉजिटिव वाली साइड पे मैंने ब्लैक लगा दिए। तो ये पोलैरिटी उल्ट होने की वजह से ये ऐसा है। अब ये देखें, ये पॉजिटिव साइन देगा जी। तो दूसरे नंबर पे इसका सेक्शन है रेजिस्टेंस का। रजिस्टर चेक करने के लिए, रजिस्टर की वैल्यू चेक करने के लिए आप इस सेक्शन को यहाँ तक अपनी मतलूबा रेंजेस में रखेंगे। ये 200 ओम है, फिर 2000 ओम, 20K, इस तरह ये है। तो आपको मैं पहले 200 वाली रेंज में रख के एक 3.3 ओम की रजिस्टेंस का टेस्ट करवा देता हूँ। ये रजिस्टेंस है आपके सामने है, अगर कैमरा फोकस कर रहा है तो ये 3.3 के राउंड अबाउट में इसकी आनी चाहिए, मल्टीमीटर को शो करना चाहिए। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ आपके सामने इसकी रीडिंग को। जी, तो 3.6 आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चीज़ें इनमें ±5% का जो है टॉलरेंस होती है, इसलिए थोड़ी बहुत जो है वैल्यू जो है डिफ़र कर सकती है। लेकिन 3.3 तो ये 3.5 दे रहा है जी। तो व्यूवर्स, दूसरे नंबर पे मेरे पास ये रजिस्टर है 47K का है, 47,000 ओम का 47K। तो अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ इस मल्टीमीटर के साथ जी। तो हमारी वैल्यू आ रही है 45.8, मतलब 46। तो 46, अब ये इसके साथ K नहीं लिख रहा, ये आपने यहाँ से नोट करना है क्योंकि आपने K की वैल्यू में रखा हुआ है। इसको आपने K की वैल्यू में रखा है 200K। तो इट मीन्स ये K आपने खुद से अपनी तरफ से कंसीडर कर लेना है जी। तो एक और मेरे पास रजिस्टर है, ये 15K का है, 15,000 ओम का है, 15K ओम। तो अब इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। 14.7K। अब इसको मैं 20K पे रख के मज़ीद इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा के चेक कर सकता हूँ। तो 40.74K 73K, ये 20 की रेंज में मैंने रखा है, 20K की रेंज में। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है डायोड। अब मैं इस पे एक सिंपल डायोड और एक जीनर डायोड का टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ जी। तो ये है मेरे पास एक सिंपल डायोड है, अगर कैमरा इसको फोकस कर रहा है, 10 एम्पेयर्स का है और MIC इसका जो है इसका कोड नंबर है इसका। तो अब इसकी टेस्टिंग, डायोड को इनफैक्ट टेस्ट इस तरह किया जाता है मल्टीमीटर पे कि अगर एक तरफ से वैल्यू आ रही हो और दूसरी तरफ से वैल्यू ना आ रही हो तो इट मीन्स ये डायोड ठीक है। तो अब हम अपने मल्टीमीटर की मदद से देखते हैं कि ये ऐसे ही एक तरफ से। तो डायोड टेस्ट के लिए आपको इसको इस सेक्शन पे जो है सिलेक्ट करना होगा। डायोड का ये सिंबल बना हुआ है, ये डायोड है। तो आपने अपने मल्टीमीटर को जो है ये इसके निशान को इसके सामने का, ये देखें
ये वैल्यू आ रही है 483। तो ये एक्यूरेट वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए, 450 से 500 तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को चेक कर लें, ये देखें, अगले को चेक कर लें, आप वैल्यूज़ चेक करते जाएं। अब मैं रिवर्स बाइस में चेक करता हूँ। रिवर्स बाइस में क्या है कि इसको उल्ट कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये देखें 1 ही है, कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। इट मीन्स हमारे डायोड ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जीनर डायोड है। तो इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग ये देखें जी, वैल्यू, क्योंकि ये जीनर डायोड सिंपल डायोड इस डायोड से ज़्यादा डॉप्ड होता है, इसलिए इसमें वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये देख लें आप 813। और रिवर्स बाइसिंग में चेक करें, ठीक है। जी, तो अब नेक्स्ट में इसमें डीसी करंट चेक करूँगा। कोई भी हमारी डीसी करंट पे चलने वाली कोई भी डिवाइस है तो वो कितना करंट कंज्यूम कर रही है उसको चेक करना है। तो ये इस सेक्शन पे मैं तो कंपनी क्लेम करती है कि ये 12 वोल्ट चलता है और 0.68 एम्पेयर्स मैक्सिमम ये कंज्यूम करता है। तो ये 12 वोल्ट पे चलता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर 12 वोल्ट से मैं वोल्ट बढ़ाता हूँ तो ये एम्पेयर्स इसके कम होते जाएंगे। तो बहरहाल मेरे पास 14 वोल्ट की वो वही सर्वर की पावर सप्लाई, उस पर मैं इसका टेस्टिंग कर लेता हूँ। टेस्ट करने के बाद मैं आपको मल्टीमीटर पे शो कराऊंगा कि ये कितने इसके एम्पेयर्स दिखा रहा है। तो करंट को इस मल्टीमीटर के ज़रिए करंट मेजर करने के लिए आपको इसको अपनी इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है जिसके अपने चेक करना है उसके साथ सीरीज़ में अटैच करके फिर पावर सप्लाई या अपनी बैटरी के साथ अटैच करना है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सीरीज़ में करना है। इसकी ये जो रेड प्रोब है इसको आपने अपनी पावर सप्लाई जो आपकी है या बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना। अगर आपकी बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और अगर पावर सप्लाई है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ रेड वाली आपके साथ ये रेड को अटैच कर देना। अब ये मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब जो है इसको मैं जो है इसी फ़ैन के जो है, क्योंकि ये उधर से पॉजिटिव करंट आ रहा है, पॉजिटिव करंट को मैंने इसको पॉजिटिव ही देना है। ये सीरीज़ में पॉजिटिव करंट आ रहा है तो इसकी पॉजिटिव मतलब ये रेड के साथ मैं इसको अटैच करूँगा। किस तरह से अटैच करूँगा, एक टेस्टिंग लीड के ज़रिए मैं अटैच कर देता हूँ। ये टेस्टिंग लीड हमारी मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब के साथ अटैच होगी और उसकी दूसरी साइड हमारे जो है डीसी फ़ैन के साथ मैंने अटैच कर दी है। तो अब डीसी फ़ैन का जो नेगेटिव टर्मिनल है या ब्लैक वायर है उसको मैंने पावर सप्लाई की नेगेटिव के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए भी मैं फिर ये टेस्टिंग लीड यूज़ कर रहा हूँ। इसके ये फ़ैन का ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर को मैंने टेस्टिंग लीड के साथ अटैच करने के बाद ये हमारी सर्वर की पावर सप्लाई के साथ मैंने अटैच कर दिया है। जी, तो व्यूवर देख सकते हैं आप, बस आपने इतना सा ख्याल रखना है क्योंकि ये मिली वोल्ट में नहीं करंट कंज्यूम कर रहा। आप देख सकते हैं ये 0.68 एम्पेयर्स है, मिली वोल्ट से माइक्रो वोल्ट में नहीं है। तो लिहाजा आपने हमारे जो ये स्विच है इसको 10 एम्पेयर्स की सेक्शन में रखते हुए हमारी जो पॉजिटिव ये प्रोब है इसको भी आपने 10 एम्पेयर वाले सेक्शन में इसमें नहीं रखना। इसका करंट कितना ले रहा है 0.35। जी, तो अब नेक्स्ट मैं इस डिवाइस का जो है करंट आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। ये देखें, और जैसे जैसे ये इसकी स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि हमारा जो मल्टीमीटर है ये वैल्यूज़ सही बताता है
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हर स्टूडेंट के पास ये मल्टीमीटर होना चाहिए। बड़ा स्मार्ट्स है, लाइट्स है, बिल्कुल बैग में कैरी करना या पॉकेट में कैरी करना इसको बहुत इजी है। इसकी प्राइस जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो है ये है 350 रुपीज़ इन पाकिस्तान। तो उसके बाद जी बहुत मज़बूत है, ये गिरने से भी टूटता शूटता नहीं, ख़राब नहीं होता। उसके अलावा ब्लैक कलर और येलो कलर दोनों में मिलता है, बिल्कुल स्मार्ट है। खूबियाँ इसकी यही हैं कि ये स्मार्ट है, कम बजट में ये मिल जाता है। और बस इसमें एक ही मैंने कमी देखी है कि इसमें कैपेसिटर को मेजर करने का की कोई फैसिलिटी नहीं है। बाकी ये बहुत अच्छा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स के लिए आप इसको जो है परचेज़ कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने मेज़बान ज़िक्र चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।